बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं 11th क्लास के हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोइम द लेबरनम टोप। आज हम इस वीडियो के अंदर द लेबरनम टोप का पूरा चलिए आज यानी इस वीडियो के अंदर आज हम पूरी जो 2 नंबर पोइम है द लेबरनम टोप, इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। द लेबरनम टोप का मतलब होता है, टोप का मतलब होता है ऊपरी छोर, और लेबरनम एक पेड़ का नाम है जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है अमलतास। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और उसका टोप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यानी द लेबरनम टोप इज साइलेंट, जो लेबरनम यानी जो अमलतास वृक्ष है उसका जो टोप यानी ऊपरी हिस्सा है वो क्या हो गया है, एकदम साइलेंट यानी शांत हो गया है। कैसे? क्वाइट स्टिल, एकदम क्या है, शांत एवं बिल्कुल स्थिर है। इन द आफ्टरनून, कब की बात है ये? दोपहर का समय, दोपहर का समय, येलो सितंबर यानी पीली धूप है, पीली धूप छाई हुई है। और कब की बात है? सितंबर महीने की, यानी सितंबर माह की पीली धूप छाई हुई है और जो वृक्ष है वो एकदम क्या है, स्थिर और शांत है। सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोविंग यानी उसकी जो कुछ पत्तियां हैं, सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोविंग यानी इसकी जो कुछ पत्तियां वो क्या हो गई है, यानी पीली पड़ गई है। कुछ पत्तियां हो गई है वो क्या हो गई है, पीली पड़ गई है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन यानी इसके जितने भी बीज है, सीड का अर्थ होता है बीज, यानी इट्स बीज है वो फॉलन यानी गिर चुके हैं। यानी ये जो यहाँ पे नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं ना इस तरह, यानी इसके जो सारे बीज है वो गिर चुके हैं। गोल्ड फिंच कम विद ट्विचिंग चिरप ए सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड देन स्लीक ए लीजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब गोल्डन पिच है एक चिड़िया का नाम है, यानी जो नीचे है, यानी इसको इंग्लिश के अंदर इसको गोल्डन फिंच बोला जाता है। और इसका हिंदी अर्थ होता है ना पीले पंखों वाली और एक छोटी सी चिड़िया। और ट्विचरिंग का अर्थ होता है, ये जो ट्विचरिंग यहाँ पे वो के बाई है, ये जो है इसका अर्थ होता है झटकेदार या फड़कती हुई। चिरप का अर्थ होता है ची ची की आवाज करना इन पक्षियों के द्वारा, यानी इन पक्षियों के द्वारा क्या करना, ची ची की आवाज करना होता है। और सडननेस का मतलब होता है आकस्मिकता, यानी आकस्मिकता होता है सडननेस का अर्थ है। और स्टार्टलमेंट का अर्थ होता है चौकन्ना होना। द गोल्ड फिंच कम्स यानी जब गोल्ड फिंच वहां पर आ पहुंचती है, कहां पर, उस पेड़ के ऊपर। कैसे? विद ट्विचरिंग चिरप, कैसे आती है, चहचहाती हुई आती है। ए सडननेस ए स्टार्टलमेंट एंड ए ब्रांच एंड, वो आती है तो उसका जो माहौल है कैसा होता है, एकदम चौंकाने वाला होता है। और आकर क्या करती है, ब्रांच के एंड पर जाकर क्या बैठ जाती है। देन स्लीक ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और फिर देन यानी तब, स्लीक ए लिजर्ड, लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली, ये जो लिजर्ड है ये इसका मतलब होता है छिपकली, और स्लीक का मतलब होता है कुशलता। फिर वहां पर वो क्या करती है, एकदम छिपकली की जैसे कुशलता है, सब अलर्ट एंड एब्रप्ट। उसके बाद में वो क्या करती है, एकदम सी एंटर द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ द Chitterlings and a tremor of wing and thrillings, the whole tree trembles and thrills. थिकनेस का मतलब होता है शाखाओं का झुरमट होता है, और मशीन का मतलब यहाँ शोर से, मशीन का मतलब होता है शोर से, और चिटरिंग का मतलब होता है चूं चूं की आवाज जो इन चिड़ियाओं के द्वारा की जाती है। इसका मतलब ये होता है। ट्रेमर का मतलब होता है फड़फड़ाहट होता है, और थ्रिलिंग का मतलब होता है कांपना या कंपन, और थ्रिल्स का मतलब होता है गूंजना। ठीक है। सी एंटर द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग, यानी वो वहां पर आती है पूरी सफाई के साथ, क्या करती है,
टहनियों के बीच जो झुरमुट होता है उसके अंदर क्या करती है, वो प्रवेश कर जाती है, यानी एंटर कर जाती है, एंटर कर जाती है। स्टार्ट ऑफ चिटरलिंग, और क्या कर देती है, चू चू करना शुरू कर देती है, यानी चहचहाना शुरू कर देती है। एंड टर्मर ऑफ विंग्स, और फिर उसकी जो पंखों की जो फड़फड़ाहट है वो भी क्या होती है, शुरू कर देती है। एंड और थ्रिलिंग्स, और क्या करना शुरू कर देती है, कंपन बवरे, यानी कंपन से भरे सौरों का कोहराम मच उठता है। कहां पर, उस अमलतास के वृक्ष पर। जैसे ही वो क्या करती है, झुरमुट के अंदर प्रवेश करती है चहचहाती हुई, तो जो उसके पंख है फड़फड़ाने के कारण ये कंपन सा उठता है। द होल ट्री ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, यानी जो सारा वृक्ष है, यानी पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो क्या करने लगता है, कांपने लगता है, और आनंद के शोर से गूंज उठता है। और क्या होता है, It is the engine of her family. She stuck it full, then flitter out to a branch and showing her beard face identity mask. इसकी कुछ वोकैब से हम जान लेते हैं। स्टोक का मतलब होती है खिलाना पिलाना। ये जो स्टोक होता है ना, इसका मतलब होता है खिलाना। ये जो स्टोक इसका अर्थ होता है खिलाना पिलाना। इंजन का मतलब होता है, इंजन वर्ड है, इसका मतलब होता है मुख्य, फैमिली नहीं परिवार का। प्लिटर आउट का मतलब होता है अचानक से बाहर आ जाना। प्लिटर्स आउट का मतलब होता है अचानक से बाहर आ जाना। और उसके बाद में बेयर्ड फेस का मतलब होता है दाढ़ीदार चेहरा। आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान। आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान। चलिए आइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये है उसके परिवार का क्या है, इंजन है। कौन, ये चिड़िया। She stuck it full, then flitted out to a branch and showing her bared face identity mask. She stuck it full. और वो क्या करती है, भरपेट उनको खिलाती पिलाती है। किनको, अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको, यानी उनकी देखभाल करती है। देन यानी तब, फ्लिटर आउट, वो एक झटके के अंदर क्या करती है, बाहर आ जाती है। टू ब्रांच एंड, किस पर, शाखा की ओर, यानी ऊपर पहुंच जाती है, यानी सबसे ऊपरी छोर पर। शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। शोविंग हर बेयर्ड फेस, यानी वह अपने जो धारीदार चेहरा उसको क्या करती है, शो करती है, यानी प्रदर्शित करती है, यानी दिखाती है। आइडेंटिटी मास्क, यानी यही जो चेहरा है ना, वो क्या है, उसकी पहचान है। यही चेहरा है ना, वो क्या है, उसकी पहचान है। In its earlier delicate whistle chirp whisperings, she lunges away toward the laburnum subsides to empty. देन का अर्थ होता है तब होता है, और ईयरी का मतलब होता है अजीब सा रहस्य। और जो ये डेलिकेट वर्ड है, यानी इसका मतलब होता है धीमी और नाजुक। विसल चिरप का मतलब होता है, ये जो विशल चिरप है, इसका मतलब होता है चहचहाना, यानी सीटी जैसी आवाज। और विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी कानाफूसी करना, जिसको हम बोलते हैं ना, वो विस्परिंग वर्ड है। लंसी जब क्या मतलब उड़ जाती है। और इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, आकाश के अंदर। और सब साइड्स का मतलब होता है शांत हो जाता है। देन विद ईयरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग, और उसके बाद फिर एक अजीब सी क्या करती है, सीटी जैसे, यानी धीमी चहचहाट क्या करती है, उसके साथ आकाश की ओर उड़ जाती है। किसकी ओर, उस, जैसे जैसे वो चिड़िया ऊपर की ओर उड़ती है, तो उसके साथ साथ पीछे पीछे वो जो धीमी सीटी की चहचहाट थी ना, चहचहाट जैसी आवाज, वो भी उसके साथ चली जाती है। सी लंचेज अवे टूवर्ड द इन्फिनिट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी। इसके साथ ही जो वृक्ष का शोर है वो क्या हो जाता है, एकदम थम जाता है। क्या होता है, यानी इसके साथ ऐसा लगता है जो वृक्ष का शोर है वो एकदम अचानक से थम सा जाता है। एंड द लेबनम सबसाइड टू इम्पटी, और ऐसा लगता है जैसे इस वृक्ष में कोई नहीं रहता
हो। ऐसा लगता है कि इस वृक्ष में शायद कोई नहीं रहता था। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करना। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।